हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ व्हाट इज सब्जेक्ट। कर्ता किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रीडिकेट, विधेय किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑब्जेक्ट, वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, तो आज के हम लोग वीडियो जो पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रीडिकेट किसे कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो मैं जो पहला बताने जा रहा हूँ वो क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट, कर्ता किसे कहते हैं। तो मैं इंग्लिश पढ़ दूंगा, हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। मैं इंग्लिश में इसका डिफरेंशियल पढ़ दूंगा। तो पहला है ये सब यानी कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? ये सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन, और द पर्सन और थिंग दैट इज द फोकस ऑफ द सेंटेंस। यानी फोकस करना, सेंटेंस पे जो फोकस करता है, यानी कि एक्शन किस पे कार्य किया जा रहा है, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। यानी कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, ठीक है। तो कर्ता देखिए, सेंटेंस में जिनके विषय में कुछ कहा जाए, सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि सेंटेंस में जिनके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है सेंटेंस में, तो सेंटेंस को हम लोग पहले जान लेना, सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। मुकेश इज ए गुड बॉय, मुकेश इज ए गुड बॉय, ये क्या हो गया? पूरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। यानी कि मुकेश इज ए गुड बॉय, एक वाक्य बन गया। सेंटेंस को बोलते हैं हिंदी में वाक्य। तो क्या बोले, मुकेश एक अच्छा लड़का है, ये पूरा वाक्य बन गया, यानी कि सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो कह रहा है सेंटेंस में जिनके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि ये हो गया सेंटेंस। और सेंटेंस में जिसके विषय में, जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, सेंटेंस में जिनके विषय में, जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, लोग सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, सेंटेंस में जिनके विषय में, जिनके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये मुकेश इज ए गुड बॉय क्या है? सेंटेंस हो गया, यानी कि वाक्य बोलते हैं। मुकेश एक अच्छा लड़का है, क्या है? वाक्य है, वाक्य को हम बोलते हैं सेंटेंस। तो बोल रहा सेंटेंस में जिनके विषय में, जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, जिनके विषय में कुछ कहा जाए, जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं सेंटेंस में? मुकेश इज ए गुड बॉय, मुकेश एक अच्छा लड़का है, क्या है? एक अच्छा लड़का है। कौन? मुकेश है। मुकेश क्या है? एक अच्छा लड़का है। मुकेश एक अच्छा लड़का है, मुकेश इज ए गुड बॉय। क्या कह रहा है? सेंटेंस में जिनके विषय में कुछ कहा जाता, सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? मुकेश क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो कौन है? मुकेश एक अच्छा लड़का है। तो मुकेश क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट जो आता है वो शुरू में ही आता है, यानी कि स्टार्टिंग में आता है, स्टार्टिंग में आता है। स्टार्टिंग में क्या है? मुकेश, मुकेश इज ए गुड बॉय, मुकेश एक अच्छा लड़का है। तो सेंटेंस सब्जेक्ट क्या हो गया? मुकेश हो गया सब्जेक्ट। एक दूसरा एग्जांपल देख लो, राम इज ए टीचर, राम इज ए टीचर, राम एक शिक्षक है। राम क्या है? एक टीचर, यानी एक शिक्षक, अध्यापक है। क्या बोला जा रहा है? राम एक टीचर यानी कि एक शिक्षक है। तो सेंटेंस में जिनके बारे में, जिनके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। सेंटेंस में यानी सेंटेंस हो गया मुकेश इज ए गुड बॉय, पूरा सेंटेंस हो गया। सेंटेंस में जिनके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मुकेश एक अच्छा लड़का है, यानी कि मुकेश इज ए गुड बॉय। मुकेश क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो किनके बारे में बोला जा रहा है? मुकेश के बारे में। मुकेश क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो शुरू में ही आता है। सब्जेक्ट क्या आता है? स्टार्टिंग पॉइंट में आता है। और स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है? मुकेश है। मुकेश क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, राम इज ए टीचर, राम एक शिक्षक है। राम क्या है? राम एक टीचर यानी कि एक शिक्षक है। राम हो गया, तो राम इसमें क्या है? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट जो आता है उसको स्टार्टिंग पॉइंट में आता है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? व्हाट इज प्रीडिकेट, विधेय किसे कहते हैं। यानी हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रीडिकेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्रीडिकेट, विधेय किसे कहते हैं। तो प्रीडिकेट किसे कहते हैं? द प्रीडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज द पार्ट दैट कंटेन द एक्शन, यानी जो सेंटेंस में एक्शन यानी कार्य करता है, ठीक है। यानी कि विधेय किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, यानी कि प्रीडिकेट किसे कहते हैं? वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में, वाक्य में सॉरी वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रीडिकेट कहते हैं। वाक्य में यानी कि वाक्य सेंटेंस में, दे आर प्लेइंग क्या है? सेंटेंस यानी कि वे लोग खेल रहे हैं, क्या हो गया? सेंटेंस हो गया, ठीक है।
तो बोल रहा है वाइक, यानी कि हिंदी में बोलते वाइक, इंग्लिश में बोलते सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में प्रीडिकेट, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रीडिकेट कहते हैं। हम लोग सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा, जिनके बारे में कुछ कहा जाए, जिनके बारे में कुछ कहा जाए और कुछ किया जाए उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। और दूसरा बोल रहा है प्रीडिकेट किसे कहते हैं? वाइक में सब्जेक्ट के विषय में, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है उसे बोलता है सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। बोल रहा है आप बोल रहा है सब्जेक्ट में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रीडिकेट कहते हैं। यानी कि वाइक में होता है सब्जेक्ट तो होना ही होना है, और सब्जेक्ट जो आता है स्टार्टिंग में आता है, शुरू वाला ही वर्ड होता है सब्जेक्ट। आप बोल रहे हैं सब्जेक्ट में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रीडिकेट कहते हैं। तो इसमें वर्ब आवास होता है, ठीक है। इसमें वर्ब जो होता है हमेशा रहता है, वर्ब हमेशा रहता है, रहना है तो रहना है। क्योंकि क्यों रहता है? देखिए क्यों रहता है कि सब्जेक्ट जो होता है सो सेंटेंस के शुरू वर्ड वाला होता है, यानी कि शुरू में ही आता है। दे है, यानी कि दे क्या हो गया? दे हो गया सब्जेक्ट हो गया, एक तरह से क्या है सब्जेक्ट है, शुरू में आ गया सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। अब बोल रहा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रीडिकेट कहते हैं। दे आर प्लेइंग, क्या बोल रहा है? दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहा है? वे तो खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट में क्या, किसके विषय में कहा जा रहा है? यानी कि सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के विषय में बोल रहा है। सब्जेक्ट क्या है? दे। तो ये क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है ना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। और तो क्या हो गया? हो गया प्रीडिकेट हो गया। दे आर प्लेइंग क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। इसमें प्रीडिकेट क्या है? प्रीडिकेट अब किसको बोलते हैं, किस वर्ड को बोलते हैं, इसको हम लोग जानना है। प्रीडिकेट तो क्या जान गए कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए हो गया प्रीडिकेट। प्रीडिकेट, अब प्रीडिकेट कौन सा वर्ड्स को कहते हैं, कहाँ पे आता है, कहाँ पे यूज होता है, इसको हम लोग को जान लेना, ठीक है। पहले एग्जाम्पल को समझ लो। दे आर प्लेइंग क्या हो गया? वे लोग खेल रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया दे, और इसमें जो क्या है अब बच गया जो सब क्या है? प्रीडिकेट। अब बोलना समझना है कि हम लोग प्रीडिकेट किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग एग्जांपल देखो। दे हो गया सब्जेक्ट, वह भी हो गया सब्जेक्ट। दे आर प्लेइंग वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट। वह पढ़ रहा है, तो ही और वह क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग को जाना कि प्रीडिकेट किसे कहते हैं। हम लोग तो जान गए कि सब्जेक्ट के विषय में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको प्रीडिकेट कहते हैं। प्रीडिकेट कौन सा वर्ड है इसको जानना है। तो प्रीडिकेट यानी कि सब्जेक्ट के बाद इधर जो आएगा सब क्या है? प्रीडिकेट है। यानी कि दे को छोड़कर, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी इसका राइट साइड, यानी कि राइट, इधर तो राइट हो गया, इधर मेरे तरफ से राइट हो गया, तो जितना भी सब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट प्लस हो गया, इधर जितना भी वर्ड आएगा सब क्या है? प्रीडिकेट है। जितना भी वर्ड आएगा सब आप मून कर जान लो कि प्रीडिकेट है। उसी को हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। और इसका जो डिफिनेशन कह रहा है, क्या कह रहा है? वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रीडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जा रहा है, क्या कह रहा है? दे आर प्लेइंग वे लोग खेल रहे हैं। तो दे को छोड़कर सब तो सब्जेक्ट आ रहा है ना, जितना भी आ रहा है सब सेंटेंस आ रहा है, ये सब जो वर्ड आ रहा है सब क्या? प्रीडिकेट है। एक प्रकार का सब क्या है? प्रीडिकेट। आंख मूंद को हम लोग को समझ लेना कि सब क्या बच रहा है, सब क्या है? प्रीडिकेट है। इसमें इज रीडिंग बच रहा है, क्या है? प्रीडिकेट है। जैसे मैं एक बता देता हूं, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया दे सब्जेक्ट आर प्लेइंग, आर प्लेइंग। ये जो आर प्लेइंग है ना, ये क्या है? प्रीडिकेट है। दे को छोड़ देना, सब्जेक्ट को छोड़ देना, जितना इधर शब्द आएगा सब प्रीडिकेट है। इसमें से ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग वह पढ़ रहा है। ही को छोड़कर इधर जितना भी आ रहा है, इज रीडिंग, इज ईटिंग, फिटिंग, जितना भी आएगा, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी वर्ड यूज होगा सब क्या होगा? प्रीडिकेट कहलाएगा। सब क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट कहलाएगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन जान लो फिर से। वाक्य में यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रीडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा व्हाट इज वर्ब, क्रिया किसे कहते हैं। वर्ब को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं, कि वर्ब किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? ए वर्ड्स दैट शो एन एक्शन इज कॉल्ड ए वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। मैं हिंदी में क्लिप पढ़ दूंगा, समझाऊंगा हिंदी में, ठीक है।
इंग्लिश में बोल रहा है, इसका डिफिनेशन कह रहा है ए वर्ड्स दैट शो एन एक्शन इज कॉल्ड ए वर्ब। यानी कि वर्ड्स में जो कार्य होता है, जो एक्शन लेता है, उससे हम लोग वर्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया कहते हैं। क्रिया उस शब्द को कहते हैं, किस शब्द को कहते हैं? उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। यानी कि क्रिया यानी कि वर्ब उस वर्ड को शब्द को हिंदी में बोलते हैं वर्ड्स, उस वर्ड को कहते हैं जिससे एक्शन लेना यानी कि कार्य होना या करने का बोध होता है, यानी कि होना या करना जिससे होता है, यानी कि होना या करना होता है, यानी कोई काम कर रहा है, होने वाला है, ठीक है, यानी कि होने या करने का बोध होता है, यानी कार्य होने वाला या होगा, यानी कि होने वाला या करने वाला, चाहे होगा, होने वाला है, जो भी है, यानी कि उससे कार्य होगा, ठीक है, एक्शन होगा। उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। यानी कि क्रिया उस शब्द को, वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ जाओगे। सीता राइट्स ए लेटर, सीता राइट्स ए लेटर, सीता राइट्स ए लेटर। सीता क्या कर रहा है? सीता एक पत्र लिखती है, सीता एक पत्र लिखती है, सीता एक पत्र लिखती है। तो सीता क्या कर रहा है? एक पत्र लिखता है, राइट्स। सीता राइट्स ए लेटर, सीता राइट्स ए लेटर, सीता राइट्स ए लेटर। सीता एक पत्र लिखती है। तो सीता क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। तो काम क्या हो रहा है? लिखना। काम क्या कर रहा है? लिखने का काम, यानी कि सब्जेक्ट की, यानी कि वर्ब किसे कहते हैं? देखिए, वर्ब का मतलब होता है होने या करने का। तो क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। मतलब लिख क्या रहा है? पत्र, लिखना। काम क्या है? लिखने का। काम क्या है? लिखने का। तो राइट्स क्या हो गया? लिखना। सीता एक पत्र लिखती है, लिखना यानी कि क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब यानी कि क्रिया है। हम लोग को एक तरीका और जानना है, सबसे आसान तरीका है कि हम लोग जान जाओगे आप लोग कि वर्ब किसे कहते हैं। यानी कि खाना पीना गाना सोना जाना सब क्या है? वर्ब है। यानी कि वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे लास्ट में, यानी कि लास्ट में ना आता है। खाना, खाना पीना गाना सोना, ये सब क्या है? वर्ब है। यानी कि अपने भाषा में बोलो कि जिस शब्द में लास्ट में, जिस वर्ड्स के लास्ट में, हिंदी के वर्ड्स में लास्ट में ना आए, क्या है? ना आना चाहिए, आना ही आना है। जैसे कि लिखना, लिखती है, इसको अपने भाषा में क्या है? लिखना। क्या कर रहा है? लिखना, यानी कि लिखना, लिखना। ना आ गया ना, तो क्या हो गया? वर्ब हो गया। पीना, पीना ना आया। फिर है गाना, ना आया, ना आना चाहिए, नमिया ना आए से ना है, मगर ना आएगा, और नमिया ना तो आना ही है। सोना, जाना, गाना सब क्या है? ना आ रहा है, ना आ रहा है। जिस शब्द में, जिस वर्ड में अंत में, वर्ड्स के अंत में ना आए, जिस शब्द के लास्ट में ना आए, उसे वर्ब कहते हैं। और जिससे जिससे होता है क्या? काम को होना और करना होता है। होना और करना, यानी कि शब्द के लास्ट में ना आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे कि क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिसे क्रिया, जिसे किसी, सॉरी, क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। एग्जाम्पल देखो, सीता राइट्स ए लेटर, सीता एक पत्र लिखती है। काम क्या कर रहा है? लिखना। खाना पीना गाना सोना लिखना पढ़ना सब क्या है? वर्ब है। हम बोल दिए कि अपनी भाषा में समझो कि जिस शब्द के लास्ट में अपनी लैंग्वेज में ना आए, ना आना ही आना है, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे खाना क्या है? वर्ब है। पीना क्या है? वर्ब है। गाना क्या है? वर्ब है। सोना गाना पीना सब क्या है? सब वर्ब है। अब इंग्लिश में हम लोग को जानना है कि इंग्लिश वर्ड में हमको छापना है कि वर्ब क्या है। तो उसका हिंदी देख लेना, वर्ड में क्या, सेंटेंस में क्या जा रहा है? सीता एक पत्र लिखती है। लिखना, लिखना का क्या होता है? राइट्स, राइट होता है। लिखना का क्या होता है? राइट होता है, ठीक है। इस सेंटेंस के अनुसार इसमें एस लगा है, तो एस यानी कि राइट। राइट क्या? लिखना। तो हिंदी को जान जाओगे कि लिखना, लिखने का वर्ड क्या हो गया? इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? राइट्स। तो हम लोग को जान जाना कि राइट मतलब होता है लिखना, तो इसमें वर्ब हो गया, क्या है? राइट हो गया वर्ब, यानी कि हिंदी में हो गया लिखना, यानी लिखती है। तो क्या लिखती है? पत्र लिखती है, एक पत्र लिखती है। तो लिखना का काम हो रहा है, काम होने या करने का इंजाम जो होता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं।
तो लिखना हो गया वर्ब। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, कर्म किसे कहते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, कर्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, इस चीज को हम लोग को जानना है, इसको समझना है, इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है, इसका रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट का रूल क्या है। वाक्य में यानी कि सेंटेंस में क्रिया का फल जिस पर पड़े, यानी कि वर्ब का जो फल है, वर्ब का जो कार्य है किस पर पड़ रहा है, यानी कि सेंटेंस में यानी कि वाक्य में क्रिया का फल यानी कि वर्ब का कार्य क्या हो रहा है, किस पे हुआ जा रहा है, यानी किस पे किसके कारण किया जा रहा है, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़े पड़े वह ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि कोई काम किया जा रहा है, कोई काम कर रहा है, तो क्या क्यों कर रहा है उसका रीजन होगा, उसका रीजन ही यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, सीता राइट्स ए लेटर, सीता राइट्स ए लेटर, लेटर इसका कारण है, यही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा बना देखा, कैसे बना उसको देखो। बोल रहा है वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़े वह ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सेंटेंस में क्रिया का यानी कि वर्ब का फल जिस पर पड़े, यानी कि क्रिया है, यानी कि वर्ब वर्ब का जो कारण था, यानी कि सेंटेंस में जो काम किया गया वर्ब के वजह से, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो बोल रहे हैं सेंटेंस में क्रिया यानी कि वर्ब का फल जिस पर पड़े वह ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसके कारण कार्य किया गया। सीता राइट्स ए लेटर, सीता एक पत्र लिखती है, सीता लिखती है, क्या लिखती तो है, कुछ भी लिख सकती है ना, तो इसने क्या लिखा, लिखा तो इस सेंटेंस में क्या लिखा। तुम लोग सेंटेंस की सेंटेंस बनेगा तभी तुम लोग ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे ना, पहचानेंगे। तो क्या बोल रहा है कि हम लोग को पहचानना है ऑब्जेक्ट किसका किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट का रूल क्या कहता है। तो वर्ब के कारण बनता है ऑब्जेक्ट, वर्ब रहेगा तभी बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब क्या है कि सीता एक पत्र लिखती, तो लिखना हो गया वर्ब, लिखना क्या हो गया वर्ब, तो कुछ भी लिख सकता है ना। तो लिखा क्या, उसने लिखा है पत्र, क्या लिखा, एक लेटर लिखा, तो लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। हम ऑब्जेक्ट को पहचानने का मैं नियम ही बताऊंगा। दूसरा बोल रहा है, दूसरा एग्जांपल देखो, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है, मगर क्या पढ़ रहा है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में क्या पढ़ रहा है, एक सेंटेंस में क्या पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर, यानी कि अखबार पढ़ रहा है। तो अखबार क्या है, अखबार इस सेंटेंस में यानी कि इस वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार है, अखबार क्या ऑब्जेक्ट है, क्या क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है पहचानने का नियम क्या कहता है। जिस हिंदी वाक्य में यानी कि हिंदी वाक्य में यानी कि सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में तो पहचान नहीं पाएंगे, मगर हिंदी वाक्य से हम लोग पहचान लेंगे। बोल रहा है कि जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया किसे बोलते हैं, वर्ब को, मुख्य क्रिया से सवाल पूछेंगे, हम लोग को सवाल पूछना है, क्या, किसे, किसने, यानी कि कोई काम किया था, क्या काम किया, किसने किया, किससे किया, तो उससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सेंटेंस में ही क्वेश्चन करेंगे। तो क्या, किसने, किसे से पर्स करने पर जिस शब्द से उत्तर मिलता है वही उस शब्द का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया, क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, लिखा तो लिखा क्या, पत्र लिखा, तो लिखना क्या है, पत्र, पत्र इसमें सवाल किया जा रहा है किससे, पत्र से ना सवाल किया जा रहा है। लिखा तो क्या लिखा है, पत्र, तो हिंदी वाक्य में मिल रहा है ना कि क्वेश्चन करने पर क्या लिखा, वह सीता एक पत्र लिखती है, तो क्या लिखती है, लिखने के लिए बहुत सारा चीज है, मगर क्या लिखी है, इस वाक्य में, हिंदी वाक्य में पत्र लिखी है, क्या लिखी है, पत्र, तो पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, सेंटेंस है वह अखबार पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, हम लोग को सवाल का करना है किससे, हिंदी वाक्य से, हिंदी सेंटेंस में हम लोग को सवाल करना है, क्या पढ़ा, तो पढ़ा तो पढ़ने के लिए भी बहुत सारा चीज है, लिखने के लिए भी बहुत सारा, लिखने के लिए था पत्र इसके पास सामने, अब बोल रहा है पढ़ने के लिए क्या है, तो इस सेंटेंस में क्या है, अखबार, अखबार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी कि हम लोग हिंदी वाक्य में क्वेश्चन करेंगे, यानी किसे, किसने, क्या, किसने किया, किसने क्या किया, उससे सवाल करने पर जिससे
उत्तर मिल जाए, जिस वर्ड से उत्तर मिल जाए उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन किया, क्या लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा, तो पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ा, किसने पढ़ा, क्या पढ़ा, किसने पढ़ा, किसने पढ़ा, अखबार को पढ़ा किसी ने, तो क्या पढ़ा, अखबार ही पढ़ा ना। तो हिंदी सेंटेंस में क्या है, अखबार पढ़ाने की, न्यूज पेपर पढ़ा। ठीक है, तो इसमें हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया अखबार। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पांचवा क्या है, एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। यानी कि एक्सिलरी वर्ब को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोलो और एक्सिलरी वर्ब बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, सहायक क्रिया। क्या होता है, मदद करने वाला क्रिया, क्रिया यानी कि किसी के हेल्प, जो किसी को हेल्प किया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एक्सिलरी वर्ब, यानी कि मदद करने वाला, यानी कि वर्ब, क्रिया, क्रिया को बोलते हैं वर्ब। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, एन एक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब एंड इज आल्सो कॉल्ड वर्ब, यानी कि वर्ब को जो हेल्प करता है वही कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, दैट एक्शन हैपेंड इन द पास्ट और इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट और विल हैपन इन द फ्यूचर। यानी कि वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया की दशा बतलाने के लिए, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया की दशा बतलाने के लिए मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग किया जाता है। यानी कि मुख्य क्रिया के पहले, यानी कि वर्ब के पहले, जो वर्ब होता है सेंटेंस में उसके पहले प्रयोग किया जाता है एक्सिलरी वर्ब को, उसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी कि वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया, एक सहायक क्रिया होता है, उसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी कि वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी कि एक्सिलरी वर्ब आता है, यानी कि मदद करने वाला एक और वर्ब आता है, उसी को बोलते हैं हमने हेल्पिंग वर्ब, यानी एक्सिलरी वर्ब। इसका एग्जांपल देखना है, एग्जांपल है इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, शुड, हैव, हैज। जितना भी है सब जो और आता है, हम लोग एम, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, हैव, हैड, वाज, वेयर, ये सब जो हम लोग जो यूज करते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि एग्जांपल देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो इसमें वर्ब भी है जाना, ना आ गया लास्ट में ना, जिस शब्द में काम होने करने का फर्म निकलता, यानी कि फल पड़ता है, यानी कि वहां से कार्य होने का कर्म किया जाता है, यानी कि जिससे काम होने का करने का कार्य होता है उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं। मगर वर्ब से पहले एक आता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि गोइंग यानी कि जाना क्या है, वर्ब है, मगर उसके पहले एक आएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। इसके पहले क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। एम क्या हो गया, इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, हैज, हैव, हैड, सेल, विल, शुड, वुड, मस्ट, आउट, ये सब सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये सब जो आता है वर्ब से पहले आता है हेल्प करने के लिए। वर्ब है क्या, गोइंग यानी जाना, जाना क्या वर्ब है, गोइंग क्या वर्ब है, मगर उसके पहले क्या आ गया, एम, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को